हमारा स्टैंड आज भी कायम है कि मंत्री माफी मांगे। तो मेरे को क्यों बुलाया? जलील करने के लिए। जो हमारा स्टैंड था इसका मतलब वो गलत था। हाउस इनको चलाना है। ये इनकी जो आपस की नूरा कुश्ती और लड़ाई है ना, सीएम की, स्पीकर की, वसुंधरा जी की या अन्य की, किरोड़ी की, उसके चक्कर में पूरे राजस्थान के मुद्दों को गायब करना चाहते हैं। जो मंत्री ने माफी नहीं मांगी उस बात का एक लाइन बता दो आप मुझे। 6 का निलंबन रद्द करने की बात मेरे को क्यों बुलाया साहब? जब मैं हाउस का हिस्सा ही नहीं हूं तो मेरे को क्यों बुलाया? जलील करने के लिए। मेरा जलील होने का मतलब है कि जो हमारा स्टैंड था इसका मतलब वो गलत था। हमारा स्टैंड आज भी कायम है कि मंत्री माफी मांगे, वो कार्यवाही का हिस्सा उनके द्वारा किए गए विवादित शब्द जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कहे गए हैं वो वापस एक्सपंज हो, और उसके बाद में हाउस चले हमारा निलंबन रद्द करके। हाउस इनको चलाना है। ये इनकी जो आपस की नूरा कुश्ती और लड़ाई है ना, सीएम की, स्पीकर की, वसुंधरा जी की या अन्य की, किरोड़ी की, उसके चक्कर में पूरे राजस्थान के मुद्दों को गायब करना चाहते हैं। ये कौन सी बात होगी? कहते हैं उनमें से एक भी आदमी आगे जिम्मेदारी से। मेरी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई। मैं आप क्लियर कर रहा हूँ, एक मिनट क्लियर कर रहा हूँ। किसी भी, ये जूली साहब बैठे, स्पीकर बैठा, कहीं ये बात नहीं हुई। मुझे जोगाराम जी ने अलग लिया चेंबर में स्पीकर के में, और अलग लेकर के कहा कि ये टूट जाएगा, ये हमारा जैसा है स्पीकर वैसा ही है, आप समझो बात को। सीएम की भी बात नहीं मान रहा है। आप एक काम करो, संपूर्ण घटनाक्रम पे आप आकर के आपको बुला लेंगे, खेद प्रकट कर देना। मैंने संपूर्ण पे नहीं, अलग अलग कैटेगरी वाइज बोला। मैंने कहा जो मंत्री वहां विवादित जो टिप्पणी की वो भी, मेरा वहां पर हमारा चढ़ना वो भी, 3 दिन गतिरोध बना वो भी, और जो सदन के स्थगित होने के दौरान मेरे द्वारा आक्रोश में जो शब्द किए गए वो भी सारे के सारे खेदजनक हैं। इसके बाद में क्या रह गया? गोविंद डोटासरा कोई गाजर मूली है जो तोड़ के खा जाओगे? गोविंद डोटासरा कांग्रेस का सिपाही है, राहुल गांधी की टीम का सिपाही है। अगर मेरा सदन का, हमारा सीएलपी ये कह देगा कि ये बात ठीक है, वही बात यहां चलेगी सदन में, वही बात करेंगे हम लोग। अब किसी को पूछना हो तो पूछ लो भले। वो जो हमारे सीएलपी लीडर तय करेंगे वो कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन अगर जो जिस तरीके से मैनेज करके मीडिया में दिलाया गया, आप बताइए साहब, मंत्री जिसने विवादित टिप्पणी की 4 दिन से गतिरोध है, उसका एक वर्ड मीडिया में नहीं आ रहा है। 1-2 मीडिया में आया है, 1-2 में नहीं आ रहा कि मतलब वो तो कोई बात ही नहीं हुई, वो तो माफी भी नहीं मांगेगा, उसके जो शब्द हैं वो भी एक्सपंज नहीं होंगे। और गोविंद डोटासरा ने स्थगित सदन में ये बोल दिया। मैंने एक डायलॉग बोला था सिर्फ कि माफी मांगे मेरी जूती, और उसके लिए मैंने खेद भी प्रकट कर दिया। मैं आज भी खेद प्रकट करता हूं मीडिया के सामने कि आक्रोश में मुझे स्थगित सदन में भी वो बात नहीं करनी चाहिए, तो खेद प्रकट है। लेकिन ये कोई बात होती है क्या कि मंत्री ने असंसदीय मर्यादित भाषा का इस्तेमाल हमारी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए? वो आज भी स्टैंड है सदन के अंदर, और वो ये चाहते हैं कि आ जाओ और माफी मांग लो, बैठ जाओ, और साइंस के विद्यार्थी की तरह प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे अगर सामने खड़ा हो गया गुरु के। तो ऐसे देखे नहीं है साहब। जनता के मुद्दों के लिए है, हमारा व्यक्तिगत कोई मुद्दा नहीं है, हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। ये इनके झगड़े जरूर हैं, और मैं जिस दिन खोलूंगा ना इनकी कलाई कि इनके क्या क्या झगड़े, क्या क्या घोटाले हैं, उस दिन इनको नानी याद आ जाएगी। ये ऐसा नहीं होता है। हमारा व्यक्तिगत किसी से मतभेद नहीं है। और कह दे जोगाराम जी कि केवल खेद प्रकट करने की संपूर्ण घटनाक्रम की बात हुई थी कि नहीं हुई थी, इसके अलावा न तो नेता के सामने बात हुई थी, न स्पीकर के सामने एक वर्ड बात नहीं हुई। हमने खाना खाया है, एक वर्ड भी गतिरोध तोड़ने की बात स्पीकर के सामने मेरी या टीकाराम जूली जी की या किसी की नहीं। केवल और केवल ये बात हुई थी कि भाई टीकाराम जूली जी खेद प्रकट कर देंगे, संसदीय कार्य मंत्री कर देंगे, और वो मंत्री है वो टिप्पणी को वापस ले लेगा और माफी मांग लेगा। तो फिर बात यह आई स्पीकर की तरफ से कि नहीं, डोटासरा भी खेद प्रकट करेगा। तो मैंने कहा भाई डोटासरा अंदर ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ले लूंगा। तो मुझे जोगाराम जी उनके इंटरनल चेंबर में लेके गए कि आज संपूर्ण घटनाक्रम के लिए खेद प्रकट कर दो, टूट जाएगा। मैंने कहा ठीक बात, हम भी चाहते हैं कि सदन पे मुद्दों पे चर्चा हो, ये इस तरीके की बातें अब बंद होनी चाहिए। उसके बाद में मैं बाहर आया हूँ।
वो हाथ लगा दे कहीं मंदिर में कि मुझे ये कहा हो कि माफी मांग लो। अब गहरे माफी नहीं मांगी, किस बात की माफी भाई? माफी तो तुम्हारे उस मंत्री को मांगनी चाहिए। तो बात का बतंगड़ बना करके मीडिया को मैनेजमेंट करके इस तरीके से छपवाना कि जैसे बहुत है मर्यादित हो गया। मोदी जी क्या क्या बोलते हैं सोनिया जी के लिए, क्या क्या बोलते हैं गांधी परिवार के लिए, नेहरू के लिए क्या क्या बोलते हैं, सदन के अंदर बोलते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। अमित शाह जी क्या बोलते हैं, इनके मंत्री क्या बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो? किरोड़ी जी खुद इनके लिए क्या बोलते हैं, उसके ऊपर इनका कोई सवाल नहीं है कि 7 करोड़ की बजरी रोजाना चोरी हो रही है, मेरे फोन टेप हो रहे हैं, उसका तो जवाब नहीं है। गोविंद डोटासरा ने शब्दों की मर्यादा को तार तार कर दिया। कौन से जवाहर सिंह मैडम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस केवल अपने खुद के मकड़जाल में फंसी हुई है। जवाहर सिंह मैडम तो केवल सीएम का फोन उठाने का काम करते हैं और हंसते रहते हैं। कोई बात नहीं हुई। अगर जवाहर सिंह मैडम कहते कि गोविंद डोटासरा ने माफी की बात की तो जो कहो सो करूंगा। सिर्फ मेरी एक जोगाराम जी से बात हुई है, ओनली और ओनली, वो भी इंटरनल चैम्बर में, कि संपूर्ण घटनाक्रम के लिए आप खेद प्रकट कर देना। क्योंकि मैं हिस्सा नहीं था तो मेरे से ये कहा गया, तो मैंने कहा मैं कैसे बोलूंगा, बोले हम बुलवा लेंगे। मैंने कहा ठीक है, बात खत्म। अब उन्होंने स्पीकर को क्या बोला होगा, मुझे तो इसमें भी गालमेल लग रहा है। क्योंकि स्पीकर ने कहा होगा मैं डोटासरा से पर्टिकुलर मंगवाऊंगा, तो उसने पता नहीं हाँ बदली होगी, तो इसलिए स्पीकर चिढ़ गया होगा, मुझे नहीं पता। जो मुझे शंका लग रही है, क्योंकि जोगाराम जी ने मुझसे ये कहा था कि संपूर्ण घटनाक्रम के लिए आपको खेद प्रकट कर दो, बात खत्म हो जाएगी। मैंने कह दिया, नहीं कहा हो तो बताओ, रिकॉर्ड में है वो बात। भाई साहब, जो मुख्यमंत्री और स्पीकर के झगड़ा है, जो किरोड़ी का मुद्दा है, और जिस प्रकार से मंत्रियों की तैयारी नहीं है मुद्दों की, प्रश्नों की जवाब देने की क्षमता नहीं है इनमें, उसके कारण से ये गतिरोध बनाना चाहते हैं और मीडिया मैनेजमेंट से कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं।